हेलो एवरीवन। ह्यूमन एक्टिविटीज से आज ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है। और ये बात बच्चा बच्चा जानता है कि जब जब ह्यूमन एक्टिविटीज आउट ऑफ कंट्रोल हुई है, नेचर ने उसको स्टेबल किया है, क्योंकि नेचर को स्टेबल करना आता है और ये फिनोमिना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पूरे कोविड के दौरान इंटरनेशनल लेवल पे जो लॉकडाउन हुआ, उससे नेचर ने वापस अपने आप को स्टेबल किया। जो पॉल्यूशन हुआ था वो डिक्रीज हुआ, क्योंकि लॉकडाउन लगा था, जिससे हमारी ओजोन लेयर, जिसमें बहुत सारे छेद हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय होती जा रही है डे बाई डे, वो रिपेयर हुई। ऑक्सीजन लेवल प्लैनेट पे इंक्रीज हुआ, पॉल्यूशन लेवल डिक्रीज हुआ। AIQ, अगर इंडिया की मैं बात करूं तो काफ़ी स्टेट इंक्लूडिंग दिल्ली में बहुत फ्रिक्वेंटली कम हुआ और अच्छा हुआ। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की अगर मैं बात करूं तो जो व्हीकल से पॉल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है, या फायर क्रैकर और अदर यूजलेस एक्टिविटीज से जितना भी ये पॉल्यूशन हो रहा है, ये ग्लोबल लेवल पे पॉल्यूशन कर रहा है, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग उस फिनोमिना को कहते हैं जब आपकी CO2 जैसी गैसेस ट्रैप हो जाती है पर्टिकुलर सराउंडिंग इन्वायरमेंट, या कह सकते हैं प्लैनेट में, और बहुत सारे इसके फैक्टर्स आते हैं, सिम्टम्स आते हैं, जिनमें से एक है इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अब आप ये नोटिस कर रहे होंगे, अगर आज से 10 साल पहले आप अगर किसी भी स्टेट में रह रहे हैं, कंट्री में रह रहे हैं, तो आपका 10 साल पहले जो कंट्री स्टेट्स में टेम्परेचर था वो आज नहीं है। पहले कम हुआ करता था और आज बढ़ता जा रहा है। तो गर्मी बढ़ती जा रही है, सर्दियां कम होती जा रही है, बारिश का मौसम कम होता जा रहा है। इनफैक्ट कुछ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में तो बारिश होनी बंद हो चुकी है। इस तरह की कंडीशन आ चुकी है इस ह्यूमन केयरलेस एक्टिविटीज की वजह से। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो सबसे ह्यूज इंपैक्ट आया है, उनमें से एक इंपैक्ट है कि एंटार्क्टिका ग्लेशियर्स, यानी बर्फ के पहाड़ जिसको हम ग्लेशियर्स कहते हैं, वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। एंटार्क्टिका कोई एक आइलैंड नहीं है, कोई एक कंट्री नहीं है, वो अपने आप में एक कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट और आइलैंड में डिफरेंस क्या होता है? एक आइलैंड लैंड का एक मास होता है जो कि सराउंडेड होता है पानी से, लेकिन वो स्मॉल होता है। वहीं एक कॉन्टिनेंट भी एक लैंड का मास है जो पानी से सराउंडेड तो है, लेकिन वो आइलैंड की तुलना में ज्यादा बड़ा है। तो एंटार्क्टिका को आपको मैं एक बात और बता दूं, कोई भी गवर्नमेंट या कंट्री, काफी बार आर्टिकल्स में आपने पढ़ा होगा एंटार्क्टिका किसी कंट्री को बिलोंग करता है, लेकिन एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट किसी कंट्री को बिलोंग नहीं करता। ये एक सेपरेट कॉन्टिनेंट है और मल्टीपल कंट्रीज के गवर्नमेंट के स्पेशल स्कीम के अंदर इसको गवर्न किया जाता है, इसकी सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं। यहाँ कुछ नहीं होता, टेम्परेचर -30 पे होता है। ये टेम्परेचर -50 हुआ करता था किसी जमाने में, और आज वो डिक्रीज होते होते -30 तक आ गया है, यानी बर्फ के पहाड़ पिघल रहे हैं। क्या आपको पता है, पहले पब्लिक को लगता था कि ये जो बर्फ के पहाड़ पिघल रहे हैं, इससे पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे बहुत बड़ा इफेक्ट आ सकता है। पूरी कंट्रीज जितना पार्ट डूब सकता है अगर ये पहाड़ पूरे पिघल जाए। लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। आज टेक्नोलॉजीज इतनी मॉडर्न हो गई है कि ये पहाड़ का पानी मशीन से स्वैप किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। बट ये जो पहाड़, ये जो ग्लेशियर्स हैं, आज से बिलियन साल पहले, मिलियन साल, हजारों करोड़ों साल पहले के बने हुए हैं। और इन पार्ट्स में कोई ना कोई बैक्टीरिया, वायरस है। और जैसा आपको पता है, वायरस कभी मरते नहीं है, वो इनएक्टिव स्टेज पे होते हैं हमारे बॉडी के बाद। जैसे ही हमारी बॉडी में आते हैं वो एक्टिव स्टेज पे आ जाते हैं। इसीलिए जो मेल्टिंग हो रही है इस बर्फ की, उससे जो पानी आ रहा है, साइंटिस्ट रेगुलर उस पानी का सैंपल ले रहे हैं, जस्ट टू सी कि उसमें जो माइक्रोब या वायरस हैं वो कितने लीथल हो सकते हैं। पता चल रहा है कि कोविड जैसा एक और कोई नया वॉर, बायोकेमिकल वॉर छिड़ गया है और दुनिया खत्म होने पे आ रही है। ऐसा ही कुछ चाइना में हुआ था। चाइना के कुछ स्पेसिफिक ग्लेशियर्स आज से 2 साल पहले एट हाई लेवल पे पिघल रहे थे, और जब उनका सैंपल लिया गया तो सैंपल में यह पता चला कि उसमें से एक सैंपल में 30 वायरस के म्यूटेशन मिले, और उनमें से 2 वायरस म्यूटेशन ऐसे थे जो कि प्लेनेट पे अभी तक डिस्कवर भी नहीं किए गए हैं। तो जिस चीज को आज तक प्लेनेट पे डिस्कवर नहीं किया गया है, जिसकी वैक्सीन भी नहीं बनी हुई, जिसकी मेडिसिन भी नहीं बनी हुई, अगर वो वायरस एक्टिव होकर हमारे अंदर आ गया तो आप सोच सकते हैं कि दुनिया में कितना बवाल मच सकता है। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। बायोलॉजी